गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम गैस के नियम को पढ़े थे, आज हम लोग गैस के नियम में बॉयल के नियम को समझने वाले हैं। तो देखिए, आते हैं बोर्ड पे। इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट बोयल ने सन 1662 ईस्वी में किए थे। ये रहा इसका परिचय। अब इस नियम में बोला क्या गया था, इस नियम को दिया क्या गया था, किस परचेज के लिए दिया गया था, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके आंशिक दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। जैसा कि बोला गया कि आयतन जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती है प्रेशर के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि ताप जो है वो क्या है, नियत है। अर्थात जब हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हमको आएगा वो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू T इंटू 1/P। इसको यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो आएगा V बराबर T/P। अब इसमें जो हम यहाँ पर देख रहे हुआ बटा में 1 दे करके क्रॉस अगर हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपको T बराबर VP। अब क्या करेंगे कि जब हम भिन्न भिन्न पात्रों में गैस को रखते हैं तो उसके लिए इसका जो रिलेशन होगा आयतन और प्रेशर के बीच अर्थात दाब के बीच, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं थोड़ा सा भिन्न भिन्न पात्र में उपस्थित गैस। तो भिन्न भिन्न पात्र में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पात्र के लिए देखेंगे, उसके बाद द्वितीय पात्र के लिए देखेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पात्र में जब प्रथम पात्र की बात करेंगे तो इसमें T जो है कांस्टेंट है, T में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन P की बात करें और V की बात करें तो ये दोनों में परिवर्तन होगा। तो कैसे परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे आयतन अगर V है तो प्रथम पात्र के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V जो है ये V1 हो जाएगा और P जो है ये क्या हो जाएगा आपका P1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 से जैसे ही आएंगे तो समीकरण 1 में T का T रहेगा बराबर, जहां पे V है वहां पे हम लिखेंगे V1 और जहां पे P है वहां पे लिखेंगे P1। यह है आपका प्रथम पात्र के लिए, जिसको हम मानेंगे समीकरण 2। इसके बाद हम आएंगे द्वितीय पात्र में। तो द्वितीय पात्र के लिए इधर देखते हैं हम। तो द्वितीय पात्र की हम बात करें इधर, द्वितीय पात्र
में। जैसे हम द्वितीय पात्र में आएंगे तो V जो है ये बन जाएगा V2 और P जो है ये बन जाएगा P2। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम जैसे ही आएंगे तो यहां पर क्या होगा, तो देखिए T बराबर V2 इंटू P2, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में तुलना करने पर अब जब समीकरण 3 और समीकरण 2 की आपस में तुलना किया जाएगा तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण को लिख देते हैं क्या कह रहा है। तो समीकरण 2 में है T बराबर V1 इंटू P1, यह है समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 3 की बात करें तो इसमें कह रहा है V2 इंटू P2। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये दोनों में LHS क्या है, बराबर हैं। जब दोनों में LHS बराबर होता है किसी भी समीकरण में, किसी भी अगर दो समीकरण की बात करें तो LHS अगर बराबर होता है तो RHS भी अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, RHS बराबर RHS। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे V1 इंटू P1 बराबर V2 इंटू P2। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखेंगे V1 का V1 है, इधर क्या है गुना में, तो यहां पे आ जाएगा तो क्या होगा, भाग में V2 बराबर P2 का P2 रहेगा, इधर ये गुना में है उधर गया तो भाग में। यही आपका बोयल्स का नियम भिन्न भिन्न पात्र के लिए प्रूफ हुआ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले नियम को देखते हैं।